our next very important question is admission. What do you mean by admission? And admission कौन कर सकता है और इसके टाइप्स क्या क्या है? अगर हम बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन कन्फेशन से बहुत अलग होता है. कन्फेशन इज समथिंग डिफरेंट, एडमिशन इज समथिंग डिफरेंट. एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको. अगर हम बात करते हैं कन्फेशन की, सपोज मैंने एक क्राइम किया है, मैंने किसी को जहर दे के मार दिया, तो मैं सीधे जाके एक तो कोर्ट में बोल देती हूँ, हाँ जी मैंने जहर खरीदा और मैंने उनको दे दिया दूध में डाल के और मैंने मार दिया. दिस इज कॉल्ड कन्फेशन. स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये कन्फेशन होता है. अब एडमिशन क्या है? एडमिशन में मैं ये कहती हूँ कि हाँ जी मैं बाजार से जहर लेके आई थी, मैंने दूध में जहर मिलाया था, मगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने उनको वो दूध में जहर डाल के मिला के पिलाया भी. मैंने कुछ चीज़ें एडमिट की, बाकी की चीज़ें मैंने एडमिट नहीं की. तो यहाँ पर दोनों में आपको दिख रहा होगा फ़र्क क्या है. कन्फेशन में आउट ऑफ गिल्ट मैंने डर के मारे या गिल्ट के मारे मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ मैंने जहर दिया और मैंने मारा. बट एडमिशन में एक तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ गिल्ट बोल रहे हो. ठीक है, ये भी हो सकता है क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पे आप जवाब दे रहे हो. मुझसे कोई पूछ रहा है आप बाजार से जहर लेके आए, हाँ जी मैं लेकर आई. आपने दूध में जहर मिलाया, हाँ जी मैंने मिलाया. ठीक है. तो ये जो होता है, ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो इसको हम एडमिशन बोलेंगे कि मैं चीज़ों को एडमिट कर रही हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग द थिंग्स. तो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टेल्स अस अबाउट एडमिशन. when any person voluntarily acknowledges the existence of any facts in issue or facts. जब वॉलंटरली कोई इंसान एक्नॉलेज करता है किसी फैक्ट इन इशू को या फैक्ट्स को, उसको हम एडमिशन कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इसको. नाउ एडमिशन इज डन नॉट आउट ऑफ गिल्ट. एडमिशन गिल्ट में कभी नहीं किया जाता. कन्फेशन हमेशा गिल्ट में किया जाता है. इट इज जस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स. एडमिशन में आप सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर डूइंग इट आउट ऑफ गिल्ट, यू आर डूइंग इट आउट ऑफ एनीथिंग एल्स. कन्फेशन इज नॉट मच डिस्क्राइब्ड इन एविडेंस एक्ट. हमारे एविडेंस एक्ट में कन्फेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बताया हुआ, एडमिशन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है. इसके ऊपर सेक्शन भी है. सेक्शन 17 ये भी कहता है कि एज इट इज़ एज अ स्टेटमेंट मेड इन आइदर फॉर्म सच एज ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अब जो एडमिशन है वो या तो ओरल दिया जा सकता है, या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दिया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जा सकता है. मतलब आप रिकॉर्ड करके दे सकते हो, आप बोल के दे सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे सकते हो, आप किसी भी फॉर्म में एडमिशन दे सकते हो. विच है प्रोबेटिव वैल्यू टू कंक्लूड एनी इन्फरेंस और रियल फैक्ट. और ये इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेटिव वैल्यू होती है किसी भी फैक्ट को येस करने के लिए या फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए. तो एडमिशन जो है वो इट कैन बी ओरल, इट कैन बी डॉक्यूमेंट्री और इट कुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. डॉक्यूमेंट्री का मतलब ऐसा नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्री में आप रिटर्न ही होना चाहिए. डॉक्यूमेंट्री में किसी पत्थर पे लिखा हुआ, दीवार पे लिखा हुआ, पत्ते पे लिखा हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही माने जाते हैं. नाउ देर आर टू काइंड्स ऑफ एविडेंस एडमिशंस. दो तरह के एडमिशंस होते हैं. पहला होता है जुडिशियल एविडेंस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस. जुडिशियल एविडेंस का मतलब होता है जो फॉर्मली आप किसी जज के सामने या किसी जुडिशियल पर्सन के सामने जब आप एडमिट करते हो किसी चीज़ को, उसको कहते हैं जुडिशियल एडमिशन. और जब आप किसी फ्रेंड्स, फैमिली पर्सन्स, नेबरहुड, किसी के XYZ के सामने जो कि जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है, जो मजिस्ट्रेट नहीं है, जो किसी भी जुडिशियल बॉडी से रिलेटेड नहीं है, तो उन सारे आप जो एडमिशंस को आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस कहोगे. जुडिशियल जो एडमिशंस होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ जज होते हैं. जो एक्स्ट्रा जुडिशियल होते हैं इन फ्रंट ऑफ फैमिली फ्रेंड्स के होते हैं. जुडिशियल को प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है, बट एक्स्ट्रा जुडिशियल को इट्स नॉट नेसेसरी कि इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्ड, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसने अचानक बोल दिया और किसी ने रिकॉर्ड ना किया हो. फिर जुडिशियल जो होता है वो बाउंड होता है, मतलब बाइंडिंग होता है, जज को माननी माननी पड़ती है ये बात. मगर एक्स्ट्रा जुडिशियल इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ बाइंडिंग. कोई ज़रूरी नहीं है बाइंडिंग हो, क्या पता सामने वाला झूठ बोल रहा हो, तो इसीलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ बाइंडिंग. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एडमिशंस. उसके बाद है सेक्शन 18. सेक्शन 18 क्या बताता है आपको? हु कैन मेक एडमिशन. एडमिशन कौन कौन कर सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. पहला, बाय पार्टीज टू प्रोसीडिंग. ऐसी पार्टीज जो प्रोसीडिंग का पार्ट है. जैसे कोई अगर चल रही है, कोई मतलब एविडेंस के लिए कोई कहानी चल रही है, उस कहानी के बीच में जो लोग प्रोसीडिंग में है, उस डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, दूर दूर तक रिलेटेड है, कहीं पर भी, तो उनको कहीं ना कहीं वो पार्ट रहे प्रोसीडिंग का. अगर वो उस प्रोसीडिंग का पार्ट कहीं ना कहीं रहे हैं तो वो एडमिशन कर सकते हैं. अदरवाइज उनके एडमिशन की कोई वैल्यू नहीं है. वो कहीं ना कहीं मतलब पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकता है XYZ, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनसे रिलेटेड है. दूसरा है एडमिशन बाय एजेंट. अगर
कोई आपका एजेंट है, वो आपके बिहाफ पे एडमिट कर रहा है, तो उसकी उस स्टेटमेंट को भी एडमिशन माना जाएगा। बट इसमें शर्त सिर्फ ये है कि वो उस टाइम पे आपका एजेंट रहे। अगर वो आपकी एजेंसी छोड़ चुका है तो उसका एडमिशन कहीं मायने नहीं रखता। उसके बाद आपका थर्ड है स्टेटमेंट मेड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। स्टेटमेंट मेड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मतलब जो इंसान आपके बिहाफ पे स्टेटमेंट दे रहा है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो उसका भी एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ इज पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। हर उस इंसान का स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा जो इंसान उस सब्जेक्ट मैटर से कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। अगर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके केस में, आपके सब्जेक्ट मैटर में कहीं भी उसका कोई फायदा नुकसान नहीं जुड़ा हुआ और वो एडमिशन दे रहा है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है एज ए एडमिशन। एंड लास्ट इज पर्सन फ्रॉम होम पार्टीज डिराइव इंटरेस्ट। ऐसे लोग जिनसे पार्टी इंटरेस्ट डिराइव कर रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग का पार्ट ही रह चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एडमिशन की रेलेवेंस वहीं पर होती है जहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, और वो अगर एडमिशन कर रहे हैं तो उनका वो एडमिशन माना जाएगा, अदरवाइज इट वोंट बी कंसिडर्ड एज एन एडमिशन। तो एडमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड आपसे एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो कन्फेशन और एडमिशन का डिफरेंस मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। यहाँ पर आप इस एडमिशन को अच्छे से तैयार कीजिए।